हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों के जवाबात को, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। सबसे पहले सवाल लेते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज के दौर का, जिससे कि हमें न सिर्फ यूनानी के कॉन्सेप्ट्स को और बुनियादी उसूलों को समझने का मौका मिलता है, बल्कि जो मॉडर्न नज़रिया है या मॉडर्न जो तहकीक जो रिसर्च है उसको जानने का मौका मिलता है। और फिर उसके बाद हमें दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करने का मौका मिलता है। और जाहिर सी बात है, यूनानी सिस्टम एक पुराना सिस्टम है, इसीलिए उसमें जो कुछ भी काम हुआ है उसमें बहुत कुछ काम होते हुए भी कुछ काम कम हुआ है, या उसमें कुछ कमी रह गई है, या उसमें कोई खामी हो सकती है, या उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो उसको परखने के लिए एक जो कसौटी चाहिए वो आज का मॉडर्न सिस्टम की रिसर्च है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बहुत रिसर्च और बहुत तहकीक हुई, बहुत तदब्बर हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो उसकी रिसोर्सेज मिलने लगते हैं और नए नए और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिससे कि बात और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगती है। इसीलिए हम अगर इसको एक कसौटी बनाएं और उस पर हम अपने सिस्टम की कुछ बातों को परखें तो वो ज़्यादा बावसूख, या कहे कि हम अप्रूव्ड एंड प्रूव्ड चीज़ें हो जाएंगी। तो जो सवाल है वो किसी मोहतरमा का इस तरह से है कि आजकल जो एक कैल्शियम जिंक वगैरह को जो कीलेटेड बनाया जाता है, यानी कि उसको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने की सलाहियत उसके अंदर जो पैदा की जाती है, वैसा क्या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है और वो चीज़ें हमें किन चीज़ों से मिलती हैं। देखिए मोहतरमा एंड ऑल द यूनानी फिजिशियंस, हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है, इंसानी जिस्म लाखों साल पुराना है और हजारों साल से इसकी एक सिस्टमेटिक तरीके से केयर की जाती रही है। इसके बीमार होने के बाद इलाज किया जाता रहा है। इसके अंदर जो भी कमियां पैदा हुई उनकी पूर्ति की जाती रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वो सारी चीजें जो आज के दौर में की जा रही हैं पहले भी होती रही हैं, वरना वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता और हो सकता था कि यह नस्ल बचती ही नहीं। बहुत ज़्यादा बीमारियां होती, बहुत कमज़ोरी होती, ज़ौफ़ होता, और उसके बाद उसके जो नतीजे मिलते वो अलग होते। लेकिन चूंकि पहले के यूनानी अतिब्बा ने इस बात को समझा था, इसको जाना था, इसीलिए उन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए वो चीज़ें तलाश की थी और उनको इस्तेमाल किया था। जैसे कि गिल अरमनी है, गिल मुल्तानी है, या मोती है, या इस तरह के दूसरे और हजरियात भी हैं, और कई तरह की गिल दागिस्तानी है, गिल मखतूम है। ऐसी बहुत सारी मिट्टियां हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं जो इस तरह के, जिनके अंदर जिंक, कैल्शियम और कार्बन और बहुत सारी ऐसी चीजें सब पाई जाती हैं। उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके इंसानी जिस्म को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो आयोन्स चाहिए होते हैं हम वो पहुंचाते रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि जो आयोन्स होते हैं वो अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वो नेगेटिवली चार्ज अगर हैं तो वो फायदा पहुंचाते हैं। और फायदा भी इतना पहुंचाते हैं कि वो खून के अंदर जाने के अंदर अपना एक बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में सेरोटोनिन का जो लेवल है, जो सीक्रेशन है, वो बढ़ जाता है। और फिर उससे इंसान को एक पूरे दिन भर स्फूर्ति, ताजगी, एनर्जी मिलती है, और जो एक डिप्रेशन या जो एक स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है। तो इस बात को अब आप समझिए, देखिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, या इस तरह की जहनी इंतशार में, जहनी थकावट में हम हमेशा से ही खमीराजात का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ख़ास तौर से वो खमीराजात जिनमें कि हजरियात यानी कि प्रीशियस स्टोन्स, जहाँ पर कि मोती होता है, याकूत होता है, पन्ना होता है, फिरोज़ा होता है, मूंगा होता है, ऐसे पत्थरों को हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हाँ, उनको इस्तेमाल करने से पहले हम उसका आप कीलेट करना कह सकते हैं, या उसको जो है उसका पॉजिटिव चार्ज को हटाना कह सकते हैं, नेगेटिव चार्जिंग कह सकते हैं। चूंकि ये काम एक तो लैब में होने वाले काम है और इसके लिए काम करने वाले अलग ही लोग होते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री या कहें कि फिजिक्स वगैरह का सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि
जो भी केमिस्ट्री के लोग हैं या फिजिक्स के लोग हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो करते हैं, समझते हैं। तो ये सवाल बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लेन तो वही लोग कर पाएंगे। लेकिन चूंकि एक हम फिजिशियन हैं, एक चिकित्सक हैं, इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनके जो एक्शंस हैं, जो फेल हैं, जो काम है, उनको हम जानते हैं और किस तरह से काम करवाते हैं वो हमने जाना है। तो हम इन सब चीज़ों को इस तरह से जो स्ट्रेस वगैरह है इनको दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो इस चीज़ से हज़ारों साल से साबित हो रहा है। अभी की बात नहीं है, हज़ारों साल से ये बात साबित होती रही है कि इस तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह के लिए, वो इंसान के दिल और दिमाग की कंडीशन को सुधारती है, उसको फ्रेश करती है, उसको एनर्जी देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें यही हैं जो इंसान, जिनको कि आयोन्स कहा जाता है, या कहिए कि कीलेट किया जाता है। जैसे कि हम कई चीज़ों को लींबू के साथ खरल करते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम अर्क गुलाब में खरल करते हैं, हम केवड़ा में खरल करते हैं, कभी किसी और दूसरी चीज़ों में खरल करते हैं। तो ये सब इसीलिए है कि वो उनके जो नुकसानात है, जिसको कि हमने आम जुबान में आम तौर से मुज़िर असरात कहा, नुकसान देने वाली बात कहा, लेकिन जब उसको और ज़्यादा समझा गया, उसकी रिसर्च की गई, तहकीक की गई, तो उसको एक नया नाम दिया गया, उसको बारीकी से समझा गया, अंदर से समझा गया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, इस सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों में खरल करना, तो वो न सिर्फ इस सब चीज़ को बारीक करती हैं, इनको एब्जॉर्प्शन के काबिल बनाती हैं, बल्कि उसके जो मुज़िर असरात हैं, जो नुकसान देने वाली चीज़ें, उसको भी ख़त्म करती है। यहाँ तक कि हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसको कि यूज़ करते हैं, चाहे वो बचनाक हो, या शंगरफ हो, या हड़ताल हो, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले उनके जो नुकसान देने वाले जुज़ है उसको हटा दिया जाता है, उसके को मुदब्बर कर लिया जाता है, उसको शुद्ध कर लिया जाता है। तो अब इस सब के बाद ये सब कहने की ज़रूरत नहीं रही कि हमारे जो जिस्म के लिए अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। हमारे जिस्म में जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की कमी होती है, वो वहाँ जाकर सेट हो जाते हैं और वो वहाँ पर टिश्यूज़ बनाते हैं, हमारी बॉडी को मजबूती देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, यूँ समझ सकते हैं आप। और ये सारी की सारी चीज़ें हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो यूनानी फिजिशियंस हैं वो यूनाइट नहीं है, एक राय नहीं है, और हमारे पास कोई ऐसा मजबूत मुखर और हर सवाल का जवाब देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन सारी बातों को साबित कर सके, इन सब चीज़ों को प्रूफ कर सके और इन चीज़ों को मनवा सके। कहने को तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कहीं कोई भी नहीं है जो इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर सके और फिर प्रूव कर सके और फिर अप्रूव करवा सके। ये एक मलाल है, ये एक अफसोस है। उम्मीद है इस सब से कहीं ना कहीं कोई एक हलचल होगी, एक तहरीक होगी और कुछ लोग उठ खड़े होंगे और इस सब पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालांकि मेरे इस सब के कहने से, करने से बहुत फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हाँ, अब एक नई रोशनी आई है यूनानी की दुनिया में, यूनानियंस अब इस बात को फॉलो करने लगे हैं और यूनानी की तरफ बढ़ने लगे हैं, यूनानी को समझने लगे हैं, यूनानी को करने लगे हैं। तो आइए लेते हैं अब एक दूसरा सवाल। एक सवाल है कि सपिस्ता के बीज का क्या करते हैं। सपिस्ता को यूज करने के बाद उसके बीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है, फेंक दीजिए। एक साहब का सवाल यह भी है कि क्या गैस्ट्राइटिस के लिए आप दवा देते हैं। ये पूछने का सवाल तो नहीं है, हम फिजिशियन हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं और इस सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। एक सवाल यह भी है कि गोली की जगह क्या कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गोली की खुराक है 250 मिलीग्राम तो छोटा, 500 तो बड़ा, या 1 ग्राम है तो उससे भी बड़ा। ये 20 या 20 क्या है, ये 20 बचनाक को कहते हैं, एकोनाइट या मीठा तेलिया। एक सवाल यह भी है कि आंतों की खुश्की के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। आंतों की खुश्की को दूर करने के लिए देखिए, रोगन बादाम इस्तेमाल किया जाता है, इसबगोल का लुआब इस्तेमाल किया जाता है, बीधाना इस्तेमाल किया जाता है, रोगन जैतून इस्तेमाल किया जाता है।
इस तरह की ठंडी चीज़ें जो जिनमें लुआब होता है वो इस्तेमाल की जाती हैं। एक सवाल ये भी है कि लोथ क्या लुकोरिया को ख़त्म कर देती है? देखिए, अगर गर्मी की वजह से, रतूबत की वजह से अगर ये लिकोरिया है तो लोथ इसमें बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन अकेली लोथ ही पूरा फ़ायदा कर दी ऐसा अक्सर नहीं होता। कुछ केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में इसके साथ कोई ना कोई दूसरी दवाई भी देनी पड़ती है। एक साहब का सवाल है कि हलेला का मुरब्बा इस्तेमाल किया और मुझे दस्त हो गए। तो देखिए, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हलेला का मुरब्बा दस्त लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेट साफ होता रहे, कब्ज़ नहीं रहे। ये कब्ज़ दूर करने के लिए ही एक दवा है। तो दस्त हुए हैं तो इसने अपना काम किया है, इसमें अजीब क्या है? एक सवाल ये भी है कि ज़ाफ़रान कौन सी इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ज़ाफ़रान हम जो 1-1 ग्राम के या छोटे-मोटे मार्केट के पैक होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ किलो के हिसाब से यूज़ होती है ज़ाफ़रान। इतनी बड़ी तादाद में, मिक़दार में हमारे पास ज़ाफ़रान आती है, तो हम जो लूज़ होती है, जो ओरिजिनल होती है, डायरेक्ट वहीं से मंगवाते हैं। और आखिर में एक उस सवाल का जवाब, जिसको कि साहिब सवाल कहते हैं कि 1 साल हो गया है। हमें अफ़सोस है इस बात का कि इतना टाइम हो गया और उनका गिला शिकवा बचा है, बिल्कुल जायज़ है। सवाल है कि क्या ख़मीरा काज़ुबा में शक्कर की जगह मिश्री मिलाई जा सकती है क्या? मिलाई जा सकती है, लेकिन चूँकि ख़मीरा काज़ुबा अपने आप में ही एक ठंडी तबरीद करने वाली दवा है, तो मिश्री अगर हम मिलाएंगे तो ये और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जितनी की ठंड हम इसमें नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मिश्री अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज, यूँ समझ सकते पर्सनलाइज्ड आप बना सकते हैं इसको, कि किसी ख़ास शख्स के लिए अगर बनाना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हरारत है तो ठीक है, आप बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल इसके साथ शक्कर ही रहनी चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।